हम लोग जीन पियाजे की आधारभूत धारणाओं में हम लोगों ने स्कीमा, आत्मीकरण और समायोजन ये सिद्धांत पढ़ लिए थे। आज बारी है संतुलीकरण की कि कैसे एक बच्चा इन सभी सिद्धांतों को या सभी ज्ञान को एकत्र करके अपने मस्तिष्क में संतुलीकरण बनाता है। कैसे? लेकिन इसके पहले ये बताओ, क्वेश्चन है, कोई बच्चा है वो हवाई जहाज को पक्षी समझता है। कोई बच्चा हवाई जहाज को पक्षी समझता है। आप ये बताओ कि ये जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, इसका मानसिक विकास है, ये किस किस श्रेणी में आएगा, किस सिद्धांत में आएगा? स्कीमा में आएगा, आत्मीकरण में आएगा, समायोजन में आएगा या संतुलीकरण में आएगा? क्वेश्चन क्या है? कोई बच्चा है, उसने हवाई जहाज को देखा है और हवाई जहाज को पक्षी समझ रहा है, पक्षी कह रहा है। अब बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ठीक, बाकी आप आंसर कमेंट करें। हम चलते हैं नए टॉपिक पर, संतुलीकरण पर। देखेंगे ये संतुलीकरण जो सिद्धांत है ये कैसे आया। सबसे इसको समझने के पहले हमें सबसे पहले जो ऊपर के 3 सिद्धांत हैं उनको एक बार हमें रिकॉल करना पड़ेगा, तभी हमें संतुलीकरण समझ में आएगा। कैसे? स्कीमा क्या है? पहले से जमा हुआ ज्ञान, जो बच्चे के मस्तिष्क में पहले जमा ज्ञान होता है उसे कहते हैं स्कीमा। ठीक। दूसरा क्या है? आत्मीकरण। ये क्या है? पहले ज्ञान को दूसरे ज्ञान में बैठाना, लेकिन बिना ज्ञान बदले। जो पहला ज्ञान होगा वो बदलेगा नहीं, याद रखना, है ना। पहले यानी कि पहले ज्ञान को दूसरे ज्ञान में बैठाना लेकिन बिना बदले। समायोजन क्या है? पहले ज्ञान को दूसरे ज्ञान में बैठाना लेकिन पहला ज्ञान बदल जाएगा, पहला ज्ञान बदल जाएगा। संतुलीकरण क्या है? यही पहले वाले ज्ञान को यानी कि आत्मीकरण को दूसरे वाले ज्ञान को, जिससे हम पहले ज्ञान को बदलते हैं, जिसमें पहले ज्ञान बदलते हैं, इन दोनों को सही रूप देना ही क्या है? संतुलीकरण है। क्या मतलब है? सही उत्तर देने की प्रक्रिया, सही उत्तर देने का प्रयास या प्रक्रिया, भैया यही संतुलीकरण है। संतुलन बनाना, मस्तिष्क में चीजों को देख के संतुलन बनाना, सही उत्तर देने का प्रयास करना। कैसे ना? कैसे हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। किससे हम समझेंगे इसको? एग्जाम्पल से। कैसे देखेंगे इसको? उदाहरण तौर पे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, आप समझना। एक बच्चा है, इस बच्चे को उड़ता हुआ पक्षी दिखाया गया है। इस बच्चे ने उड़ता हुआ पक्षी देखा है, ये इसका पुराना स्कीमा है, इट मीन्स पुराना ज्ञान। इसी बच्चे को दोबारा उड़ता हुआ जहाज दिखाया गया है, ये इसका नया स्कीमा है। उड़ता हुआ जहाज क्या है? नया स्कीमा है। अगर दोनों को एक बोलेगा तो असंतुलित ज्ञान पैदा होगा। और बच्चों को समझना क्या है? संतुलीकरण ना, यानी कि संतुलित ज्ञान को ना। अगर उड़ते हुए पक्षी को वो जहाज बोलेगा या दोनों को एक बोलेगा, इसका मतलब है जो आंसर देगा वो असंतुलित होगा। इसका मतलब है उसने क्या किया? उसने अनुभव किया, बातों को समझा, उसने पुराना ज्ञान नया ज्ञान को एक किया और उसमें संतुलन पैदा करके सही उत्तर दिया, सही ज्ञान दिया, सही उत्तर दिया समझने के बाद, अनुभव करने के बाद। भैया यही चीज तो है संतुलीकरण। समझ में आया कि पुराना स्कीमा और नए स्कीमा दोनों को मिलाकर अनुभव करने पर, समझने पर जो नया ज्ञान पैदा होगा, जो भावनाएं आएंगी, जो नया सिद्धांत को फॉलो करेगा, वो ज्ञान क्या होगा? संतुलीकरण या संतुलित ज्ञान होगा। ये था पहला एग्जांपल। हम एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब ये रहा दूसरा एग्जांपल। क्या? एक बच्चे को डिजिटल बोर्ड दिखाया गया। ठीक, नंबर 1 बात। नंबर 2, उसी बालक को स्मार्ट टीवी दिखाई गई। ठीक, जो डिजिटल बोर्ड दिखाया गया था वो इसका पुराना स्कीमा है। क्या है? पुराना ज्ञान है, पुराना स्कीमा है, जमा हुआ। जो दूसरा है ये क्या है? ये इसका नया स्कीमा है।
आगे इस बच्चे ने दोनों को एक मान लिया, दोनों बोर्ड को एक बोर्ड माना, दो चीज को एक चीज मानी। इसका मतलब है ये क्या हो गया, ये असंतुलीकरण हो गया। क्या हो गया? असंतुलीकरण हो गया या असंतुलित ज्ञान हो गया। जबकि उस बालक को करना क्या है, उस बालक को संतुलीकरण या संतुलित ज्ञान पैदा करना है। ये तो लास्ट उसका रूल था जीन प्याजे का। उसने क्या किया, इन दोनों ज्ञान को, पुराना ज्ञान, पुराना स्कीमा प्लस नया स्कीमा, दो नए ज्ञान को मिलाकर अनुभव किया, जो सिखाया गया उसने समझा और एक सही उत्तर दिया। नहीं, डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट टीवी दोनों अलग अलग हैं भैया। यही संतुलीकरण है, यही संतुलित ज्ञान था। उम्मीद अब समझ में आ गया होगा। और अब आपको जो हमने बताया था, जो शुरुआत में पहला क्वेश्चन था, है ना, उसको पढ़िए और उसको उसका उत्तर दीजिए। जो पहला जो प्रश्न था, है ना, जो पहला प्रश्न था वो क्या था कि हवाई जहाज को पक्षी समझना, हवाई जहाज को पक्षी समझना। उम्मीद है अब आपको इन चारों रूल्स में समझ में आ गया होगा कि हवाई जहाज को पक्षी समझना, इन चार सिद्धांत में कौन सा रूल, कौन सिद्धांत काम कर रहा है। आप इसका उत्तर कमेंट करके देना, पढ़ना। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये सारे रूल्स खत्म हो गए। आज से आपका जीन प्याजे कंप्लीटली खत्म हो गया है। इसको डीप समझाया गया है, इसको लिखना, बार बार रिकॉल करना। ठीक, हम मिलते हैं हम लोग कल एक नए सिद्धांत के साथ, नए मनोविज्ञानी के साथ। ठीक, जय हिंद।